नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग देख रहे हैं लास्ट 30 डेज प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू स्कोर 130 प्लस मार्क्स इन 67 बीपीएससी प्रीलिम्स, जो कि होने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, लगभग 1 महीने बचे हैं। तो हम लोग जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट 30 डेज में क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि एक एस्पिरेंट को दिक्कत देती है। मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे सामने भी ये चीज़ें आती थी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता था, समय कम होता था, तो पता नहीं चलता था कि किसको पहले खत्म करें, क्या खत्म करें। काफ़ी प्रेशर होता था प्रायोरिटी को डिसाइड करने का। तो यहाँ हम देखेंगे 80-20 रूल, जिसको पेरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसको मैं डिस्कस करूँगा कैसे हम लोग इसको यूज़ करके अपनी प्रायोरिटी वगैरह को, कैसे हम लोग अपने एफर्ट्स को और इनपुट्स को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सेकंड जो इशू आता है वो टाइम मैनेजमेंट का आता है। जैसा कि मैंने कहा, सिलेबस ज़्यादा होता है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें करना है, तो कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने टाइम मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम पार्किंसंस लॉ वगैरह भी देखेंगे। पार्किंसंस लॉ अगेन हम लोग यूज़ करेंगे। ये सब एस्टैब्लिश्ड लॉ है, रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को बढ़ाने में। थर्ड प्रॉब्लम आती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है कि जब हम काम को टाल देते हैं, जबकि आपको पता है कि आपको पढ़ना है, फिर भी आपका दिमाग आपको कहेगा कि नहीं, हमको नहीं पढ़ना है, अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं होती है, आपके दिमाग को एग्ज़ैक्टली नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है, और जिस वजह से आपका दिमाग, आपका ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि आप उस चीज़ों को डिले कर देते हैं और काम को, पढ़ाई या जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप नहीं करते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है। एक सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस और टेंशन जो होता है, प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो प्रेशर होता है, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न होता है फेलियर का लास्ट 30 डेज़ में। मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। तो भी हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि कैसे हमें ज़्यादा मॉक्स देने चाहिए अब के टाइम में, लास्ट 30 डेज़ में, या रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए? किस पे हमें बैलेंस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये चीज़ें कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रायोरिटी हम किस बेसिस पे करेंगे, क्योंकि सिलेबस ह्यूज है हमारे पास, ठीक है? तो 80-20 रूल, जो कि पायरेटोस रूल भी है, इसको ये क्या बोलता है कि आपका जो 80% आउटकम होता है, मतलब 80% जो आप आउटपुट लाएँगे, वो सिर्फ़ 20% इनपुट से आता है। यही बोलता है पेरेटो प्रिंसिपल। मतलब कि अगर आपको आपका जो भी मार्क्स आप लाएँगे, वो अगर आप 100 मार्क्स ला रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो जो उसके अंदर आपका जो 80% 80 मार्क्स होगा, वो आपका सिर्फ़ 20% समय जो आप इनपुट दे रहे हैं उसकी वजह से आएगा, और बाकी जो आपका 20 मार्क्स आ रहा है वो आपका 80% आपका टाइम ले लेता है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि कम से कम समय में हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं, पहले उसको हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर कर लें, ताकि हमारा जो है, जो एक फिक्स्ड मार्क्स है, वो कवर हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी, अगर आपने मेरी प्रीलिम स्ट्रैटेजी देखी होगी, तो आप सबसे पहले देखिए करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन्स आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये करंट डायनामिक होता है, तो ये कोई भी जो पुराना प्लेयर भी है या कोई नया प्लेयर है, ये दोनों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। तो करंट अफेयर पे आपका जो है एक अच्छा रिवीजन होना चाहिए। करंट अफेयर्स पे भी मैं जल्दी ही वीडियो लाऊँगा। कल तक आपको ये एक वीडियो मिल जाएगा करंट अफेयर्स के ऊपर भी। तो करंट अफेयर की आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे 30 क्वेश्चन्स आते हैं, तो इसमें आपका आपका एक बहुत अच्छे से रिवीजन करना आपको बनता है। इसको आप प्रायोरिटी पे रखें अपने रिवीजन करने में। फिर आता है साइंस। साइंस भी अगेन आजकल बहुत डायनामिक हो गया है। अब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रियल लाइफ से एसोसिएटेड, तो ये आपको करना चाहिए। इससे भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। और हिस्ट्री, हिस्ट्री अगेन 35 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हिस्ट्री करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 95 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। लेकिन आपका जो नीचे वाले, जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और मैथ्स, इसको भी आप उस इस प्रायोरिटी ऑर्डर में ही कंप्लीट करेंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसके अंदर मैं टॉपिक्स भी एक कोशिश करूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हर सब्जेक्ट के हैं जो आपको कवर करने चाहिए, उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा हर सब्जेक्ट के लिए, कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको लास्ट के 30 डेज़ में रिवीजन करने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, पिन पॉइंटेड टॉपिक्स मैं बताऊँगा, जो आप अपने रिवीजन में प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपका प्रीलिम्स 100% निकल जाए। प्रोक्रेस्टिनेशन पे आ जाते हैं, हम टालते क्यों हैं? क्योंकि क्या होता है, जब भी आप लास्ट 30 डेज़ में क्या होता है कि इंसान या तो इर्रेलेवेंट चीज़ पढ़ रहा होता है या टाल रहा होता है, क्योंकि उसको क्लियर नहीं होता है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक बनाएँ, टारगेट बनाएँ, है ना? छोटे टारगेट बनाएँ, स्मॉल-स्मॉल टॉपिक को आप उसको डिवाइड कर लें और उसको एक-एक करके फिनिश करें। आप जब दिन की शुरुआत करें, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर कौन-कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, तो आप कभी भी चीज़ों को टालेंगे नहीं। एक आप डायरी ज़रूर मेंटेन करिए, या एक एक्सेल शीट, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल में भी अगर आपके पास है, तो या तो आप एक एक्सेल शीट रख सकते हैं या एक डायरी रख सकते हैं, जहाँ पे आप दिन की शुरुआत जब करें, तो वहाँ आप लिख लें कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, और उस सब्जेक्ट में एग्ज़ैक्टली आप उस पेपर में लिखें कि आप क्या चीज़, कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं।
जितनी ही ज़्यादा क्लैरिटी आपके दिमाग में रहेगी, उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और अगर जितनी ज़्यादा आपके दिमाग में डाउट रहेगा, आपको क्लियर नहीं रहेगा कि क्या पढ़ना है, तो आप उसी समय से आप जो है वेस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें से एक छोटा एग्ज़ाम्पल लेके बताऊँ, कि अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको पता है घटना चक्र में मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करनी है, तो आप उसके अंदर 3-4 चैप्टर जो घटना चक्र के हैं, वो आप क्लियर कर लीजिए कि आज मुझे 2 घंटे के अंदर मुझे ये 5 चैप्टर खत्म करने हैं। आपके दिमाग को एक क्लियर टारगेट मिल गया है कि मुझे इस 5 चैप्टर इस बुक के खत्म करने हैं, तो आप उस तरीके से काफ़ी एफिशिएंटली प्रिपेयर कर पाएँगे, आपको ज़्यादा आसानी होगी। टाइम मैनेजमेंट अब यहाँ पे हमारा क्योंकि एग्ज़ाम नियर आ रहा है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैं आपको 6 स्लॉट बता रहा हूँ 2 घंटे के। इन हर 2 घंटे के अंदर आपको जो है, एक सब्जेक्ट को कवर करना है। 12 घंटे के लगभग आपको मेरे हिसाब से अब में इनपुट देना चाहिए। अब ये को बहुत लोग कह सकते हैं कि 12 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर मैं अपना टाइम टेबल बताऊँ, हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे से लेके शाम में 8 बजे तक का हमारा शेड्यूल होता है। उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की हेल्प करने की। टाइम हमेशा जो होता है पार्किंसंस लॉ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बोलता है कि वर्क एक्सपैंड करता है। अगर अगर मैं आपको कोई काम कहूँ कि आपको 2 घंटे में करना है और वही काम मैं अगर आपको कहूँ कि हमें आपको 4 घंटे में करना है, तो आप वही काम अगर मैं 2 घंटे में करूँगा, तो आप 2 घंटे में भी करके ले आएँगे और वही काम के लिए अगर मैं आपको 4 घंटे दूँगा, तो आप उसको 4 घंटे में भी कर लेंगे। तो 30 डेज़ सफिशिएंट टाइम है आपके रिविज़न करने के लिए, तो आप बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दीजिए पार्किंसंस लॉ वैलिड है यहाँ पे। आप ईज़िली जो है इसी टाइम के अंदर अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 5 बजे आप सुबह उठिए, 5 से 7 का एक स्लॉट रखिए, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, वहाँ पे आप अपना ब्रेकफ़ास्ट कीजिए, जो भी आप खाना चाहते हैं या तैयार होना चाहते हैं वो होजिए। फिर 8 से 10 का एक स्लॉट लीजिए, फिर 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, फिर 11 से 1 फिर अपना लंच ब्रेक लीजिए, फिर 2 से 4 पढ़िए, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, फिर 5 से 7 फिर अपना डिनर ब्रेक ले लें और 8 से 10 पढ़ के आप अपना 6 स्लॉट में आप 6 सब्जेक्ट जैसा मैंने ऊपर बताया हुआ है, एक हर 2 घंटे में आप जो है, 1 स्लॉट 1 सब्जेक्ट का रखिए और उसके अंदर क्लियर अपने जो मैंने बोला आपको स्मॉल टॉपिक्स अपने डिवाइड कर लीजिए, 2 घंटे आपके पास हैं, उसके अंदर आप क्लियर कर लीजिए कि मेरे को 5 या 6 टॉपिक क्लियर कवर करने हैं। तो इस तरीके से अगर जब आप डिवाइड करेंगे अपने टॉपिक्स को सब्जेक्ट्स के साथ, टाइम के साथ, तो बहुत क्लियर डिवीज़न होता है, आपका एक प्रॉपर तरीके से जो है, एक साइंटिफिक तरीके से आपके टॉपिक्स कवर होते चले जाएँगे, आपकी एक लिस्ट प्रिपेयर होती चली जाएगी, जिसको आप चेकलिस्ट करके आप खत्म कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स भी मैं ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। पर मैं कोशिश करूँगा कि एंड में भी मैं सारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए सब्जेक्ट वाइज़ आपको दे दूँ, ताकि आप उसको कवर कर सकें। तो अब ज़्यादा मॉक्स देना चाहिए या रिविज़न करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से लास्ट 20 डेज़ में मॉक्स नहीं देना चाहिए। जो आप पढ़ चुके हैं, वो पढ़ चुके। लास्ट 20 डेज़ में जितना ज़्यादा आप रिविज़न कर सकें, उतना आप रिविज़न करें। कुछ भी नया ना पढ़ें, बिल्कुल ये अपने दिमाग में बैठा लें। अपने ऊपर भरोसा रखें, बिल्कुल डाउट में नहीं आए कि मार्केट में नया मटेरियल आ गया है, तो बिल्कुल अब वो उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने। तो ये नहीं करना है, बिल्कुल आप जो पढ़ चुके हैं, उसको पढ़ें और बार-बार उसको रिविज़न करें। नया मॉक्स अब ना दें और उससे पैनिक ना हो कि मेरे मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ के मोस्टली जो बीपीएससी से रिलेटेड आपको मॉक्स मिलेंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मोस्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, जो कि ये लोग बनाते हैं। तो उसमें अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप उसको बस जो है एक प्रिपरेशन के प्रैक्टिस के तौर पे देखिए और वो भी आपको लास्ट 20 डेज़ में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस, टेंशन और प्रेशर को कैसे हटाएँ? तो बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए, मेरे को बहुत हेल्प किया था इस चीज़ ने, मेडिटेशन ने। अपने दिमाग को शांत करने में बहुत हेल्प करता है क्योंकि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग के अंदर है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, तो आप कोई भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएँगे। सबसे बड़ा रीज़न अगर फेलियर का मैं किसी को मानता हूँ, सारी प्रिपरेशन के बाद भी तो वो यही है। जब आप रिज़ल्ट के ऊपर एंग्ज़ायटी आती है, प्रेशर आता है और आप अपने फुल परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। इवन एग्ज़ामिनेशन के 1 दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन होगा और जिस वज़ह से आप अपने एग्ज़ाम को आप नहीं क्लियर कर पाएँगे। तो हमेशा एक विनिंग माइंडसेट रखिए। इस चीज़ को बिलीव कीजिए कि आप ये जो है इस एग्ज़ाम को 100% क्वालीफाई कर जाएँगे। नेगेटिव नहीं सोचना है और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। बिल्कुल बात नहीं करनी है ऐसे लोगों से जो आपको नेगेटिव बोलते हैं। पॉज़िटिविटी रखिए और एक विनिंग माइंडसेट अपने दिमाग में रखिए कि आप इस एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप क्लियर करेंगे। ये भरोसा आपके अंदर बिल्कुल कूट-कूट के भरा होना चाहिए। रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप जो से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सिर्फ़ है आपका समय और आपका एफ़र्ट। रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए क्योंकि आप जहाँ रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे, आपको स्ट्रेस और टेंशन होगा ही। और एट द एंड ऑफ़ द डे ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, आपकी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर निकलता है, तो शायद भगवान ने कुछ और अच्छा लिखा होगा क्योंकि हम लोग सब लोग एक एग्ज़ाम के बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी जो मैंने हमेशा यूज़ की है अपने लिए और मैंने आपके साथ शेयर की। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पे भी आप अगर आपने जॉइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप जॉइन कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो फेसबुक पे भी जाके आप पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।